तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। उत्तराखंड सिविल जज के लिए वीडियो हम लोग बना रहे हैं आप लोगों के लिए, और रैपिड रिवीजन मिसलेनियस करंट अफेयर में इसमें डिस्कस करूंगा, और साथ में कुछ इंटरनेशनल लेटेस्ट जजमेंट भी आप लोगों को हम लोग जो हैं बताने वाले हैं 2023 और 22 के, और साथ में कुछ इसमें मिसलेनियस चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ में बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूं। और ये वीडियो आप लोग तब देख रहे होंगे जब, यदि वीडियो एग्ज़ाम से पहले आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब, या फिर रास्ते में होंगे, या फिर एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले ये वीडियो सीरीज़ आप लोग देख रहे होंगे। और उम्मीद है कि उत्तराखंड सिविल जज में ये रैपिड रिवीजन करंट अफेयर की क्लासेस आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही होंगी। यदि आप लोग नए हैं और पहली बार चैनल विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, और अपनी कमेंट करके भी बता सकते हैं कि किन किन टॉपिक्स पर आप लोगों को वीडियो चाहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखेंगे फटाफट से। ICJ इसको हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि कंसाइज फॉर्म में आप लोग पढ़ चुके होंगे। मैं फटाफट से इसको आप लोगों को करा देता हूँ। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, परंतु इसने काम करना 1946 में करा था। ये आप लोगों को याद रखना है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है आप लोगों का हेग में। कहाँ पर? हेग में, नीदरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। इसके जो अध्यक्ष हैं, पहले अध्यक्ष यानी फर्स्ट टाइम जो इसके प्रेसिडेंट बने थे वो थे जोस गुस्तावो। आप लोग लिख लेंगे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इसके? जोस गुस्तावो। आप लोग नोट कर लेंगे। अल सल्वाडोर के थे वो, क्या नाम था? जोस गुस्तावो अल्वासाडोर के थे। ठीक है, तो ये आप लोगों को नाम याद रखना। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इसके ICJ के। और वर्तमान में कौन है भैया? वो हैं जोआन जोआन। आप लोग एक ही नाम याद रखेंगे, उसी से आप लोग इसे कर लेंगे, जोआन। और जोआन जो है वो कहाँ के हैं भैया? USA के। कहाँ के हैं? USA के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्यारे साथियों, अगर हम इसकी बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कौन है इसके? जो रशिया के हैं वाइस प्रेसिडेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनका नाम भी आप लोग लिखेंगे, किरिल, लिख लेंगे किरिल। और ये यूपी जुडिशरी में भी आया था, जोर्जियाना, किरिल जोर्जियाना। तो ये कहाँ के हैं? ये रशिया के हैं। तो ये नाम आप लोग याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत में इस टाइम टोटल इसमें 15 जज होते हैं। 15 जजेस आप लोगों को मिलेंगे देखने के लिए। और 15 जज में एक इसमें अध्यक्ष प्रेसिडेंट हो गया, एक इसमें वाइस प्रेसिडेंट। और भारत के कौन है इसमें? अभी दलवीर भंडारी जी। दलवीर भंडारी आप लोग याद रखेंगे, दलवीर सिंह भंडारी याद रखेंगे। और इससे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट जज ऑफ इंडिया, भारत के पहले जज कौन बने थे इसमें? तो बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है भैया, तो ये प्लीज आप लोग नोट कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। दलवीर सिंह जी अभी सेकंड टर्म्स के लिए जो हैं ये चुने गए हैं, याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जो दलवीर भंडारी हैं ये कब तक जज रहेंगे, मतलब किस ईयर तक रहेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसकी आधिकारिक जो भाषाएं हैं वो अंग्रेजी और फ्रेंच हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। और प्रत्येक जज का जो कार्यकाल है वो 9 ईयर के लिए होता है प्यारे साथियों। कब के लिए? 9 ईयर के लिए। ठीक है, बात क्लियर होगी सभी को? क्लियर हो गया? चलिए, इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ इंटरनेशनल केस लो जो अभी रिलेटेड हैं किससे? करंट इंटरनेशनल लॉ से। तो जल्दी से लिख लेंगे फटाफट से कुछ केस लॉ के नाम। पहला लिखेंगे आप लोग इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान फटाफट से लिखेंगे, वर्सेस USA। ठीक है, तो ये रिलेटेड था किससे? लिखेंगे फटाफट से, लिखेंगे ये कुछ सर्टेन टेरर, आप लोग नोट कर लेंगे, टायरन
एक्सेस से जुड़ा है ये केस। इसके बाद है नेक्स्ट अमेरिका, अर्मीनिया वर्सेस अजरबैजान। ये केस जो है ये किससे जुड़ा है, फटाफट से नोट कर लेंगे। एलिमिनेशन ऑफ ऑल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखेंगे। 2-3 केस हैं इसमें और दोनों ही 2023 के हैं। ठीक है भैया, ये आप लोग याद रखेंगे। एक पुर्तगाल और इंडिया का याद रखेंगे, पुर्तगीज और इंडिया का ये याद रखेंगे इसमें। तो इसमें जो है इसमें पुर्तगीज़ ने जो भारत की पुर्तगाली से रिलेटेड जो हमारे यहाँ पर कुछ पुर्तगीज़ कॉलोनियाँ थी उनके संबंध में था ये। ठीक है, तो ये मेरिट के आधार पर जजमेंट दिया गया था और ये था पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी का राइट को लेकर पुर्तगीज़ ने केस करा था, बाद में भारत इसमें जीत गया था। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग याद रखेंगे एक है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का केस था 1972 का। तो ये जुरिडिक्शन को लेकर था ये केस, ये भी आप लोग जो हैं याद रखेंगे। एक इंडिया और पाकिस्तान का 2017 और 2019 का केस है कुलभूषण जाधव का केस, ये भी याद रखेंगे। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ केस ला थे जो आप लोगों के बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को अब यूएनएससी, जो आप लोग यूएनएससी देखते हैं, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके मेंबर आप लोगों को बता देता हूं। पहले 2023 के आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो अभी हैं वो लिखेंगे अल्बानिया है एक, तो आप लोग याद रखेंगे। एक है आप लोगों का ब्राज़ील है। इसके साथ आप लोग याद रखेंगे गैबन है। फिर इसके साथ आप लोग याद रखेंगे वो है क्या, घाना। ठीक है, और एक है यूएई। तो ये 5 तो 2023 के हैं। और 2024 के लिए कौन कौन है आप लोग नोट करेंगे फटाफट से। नंबर 1 है स्विट्जरलैंड है आप लोगों का। ठीक है, और एक आप लोग याद रखेंगे वो है मोजाम्बिक। कौन सा है, मोजाम्बिक। और एक केस आप लोग याद रखेंगे माल्टा। ठीक है, और माल्टा के बाद है एक इक्वाडोर। ठीक है, और इक्वाडोर के बाद एक है आप लोगों का जापान। ठीक है भैया, तो 2023 और 24 के याद कर लेना। ये आते ही आते हैं परमानेंट मेंबर, आप लोगों को पता ही होगा। चाइना, फ्रांस, आप लोगों का रूस, यूएसए और ब्रिटेन है। तो 5 देश हैं, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आप लोगों को फटाफट से करा देता हूँ जल्दी से। वो हैं कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से मेंबर किस किस बने हैं, ये इसके एक बार हम लोग जो हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, 2015 में बना था। इधर जो है वो फॉर्मेशन ईयर है 2015, 105th मेंबर बना है इसका नेपाल अभी हाल ही में। फिर है 1949 में नाटो बना, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो मेंबर बना है 31st अभी हाल ही में फिनलैंड बना है। इसके बाद है इंटरपोल 1923 में बना, इसका मेंबर 195वां बना है माइक्रोनेशिया। इसके बाद है 1945 में IMF बना था और इसका 190 देश है अंडोरा, 190 अंडोरा। 1945 में देश है वर्ल्ड बैंक बना था। दोनों ही IMF और वर्ल्ड बैंक किससे मिलकर बने थे आप लोगों को पता होगा, किससे, ब्रेटन वुड कन्वेंशन 1944 से। और इसमें 189 मेंबर्स बना है नोरू। फिर है न्यू डेवलपमेंट NDB, इसका 9th मेंबर बना है मिस्र। इजिप्ट की राजधानी काहिरा है और इजिप्ट में COP27 भी हुआ था और इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल सीसी यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट आए थे रिपब्लिक डे पर। इसके बाद है आसियान, इसके 11वां मेंबर बना है ईस्ट तिमोर। SCO 2001 में बना था और ये ईरान भी इसका मेंबर बना है 9th मेंबर। और एक है ICC ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है,
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये 2002 में बना था, 1 जुलाई 2002 को, ठीक है। तो इसका 124वां मेंबर बना है मलेशिया। अभी ये कॉमनवेल्थ की 3 कंट्रियां बनी हैं, 54वां मालदीव, 55वां गैबन, 56 टोगो। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, भैया इसको रट लेना। और मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली इस वीडियो से 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे ही आएंगे। तो प्लीज़ इसको जो है आप लोग एक बार और देख लेना, मेरे कहने से अभी के अभी दोबारा देख लो, इस पूरे वीडियो को जरूर देख लो। थैंक यू।